अकोला से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गायगांव जहां ऑयल डिपो है, जिसमें भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, यहां से तकरीबन 10 जिलों को डीजल और पेट्रोल सप्लाई होता है। लेकिन इस रूट की दुर्दशा 3 साल से इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यदि कोई टैंकर पलटी हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, बड़ी जीवित हानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार प्रशासन को इस ओर ध्यान दिलाने के बावजूद इस रोड की दुर्दशा बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें, यही एक शेगांव में स्थित गजानन महाराज मंदिर के दर्शन को जाने वाला पैदल वारी मार्ग भी है। आए दिन इस रोड पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी को लेकर आज 24 सितंबर को गायगांव के सभी तीनों डिपो से चलने वाले टैंकरों द्वारा आंदोलन करते हुए चक्का जाम किया गया है और जब तक यह रोड का काम शुरू नहीं होता, इसका लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रखने की बात हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल को तीनों ही टैंकर एसोसिएशन के अध्यक्षों ने कही है। तीनों डिपो बिल्कुल क्लोज है, तीनों डिपो बंद है। IOCL, BPCL, HPCL और रोड के वजह से दिन पर दिन आए बहुत हादसे हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये हादसे और बड़े और किसी की जानी नुकसान जाए। ये रिपब्लिकन पार्टी की ओर से और हमारे शकील भाई की ओर से ये निवेदन आज से 3 बार पहले भी दिए चुका था कलेक्टर साहब को, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। प्रशासन इसको लेकर कितना गंभीर है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस स्ट्राइक के बाद 10 जिलों में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। फिलहाल इस पूरी परिस्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम आपको इससे जुड़े सभी खबरें देते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है अकोला के गायगांव परिसर में, जहां पर 3 डिपो अकोला के जिसमें मौजूद है, जिससे डीजल और पेट्रोल की सप्लाई 10 जिलों में होता है। लेकिन हमने अभी फ़िलहाल जो रास्ते से हम यहाँ से आए हैं अकोला से लगभग सिर्फ 12 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन हमें जिस तरह की यहाँ की दुर्दशा इस रोड की है, इससे हमें तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट का सफ़र यहाँ पर तय करना पड़ा है। और यहाँ की जो दुश्वारियाँ हैं, यहाँ का जो जिस तरह की तकलीफ़ रोड की है, ये एक बारूद के ढेर पर गायगांव वासी और गायगांव के रोड पर चलने वाले अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाए हुए हैं। वो इस तरह से कि यहाँ से जो डीजल के टैंकर, पेट्रोल के टैंकर आवाजाही करते हैं, हमने देखा है कि वो डीजल के और पेट्रोल के टैंकर पूरी तरह झुक जा रहे हैं। यदि कोई टैंकर यहाँ पलटी होता है और दुर्घटना होती है, किसी में ब्लास्ट होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो उसके बाद इसका नुकसान होगा, इसकी भरपाई कौन देगा? उनके मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आइए इसी को लेकर यहाँ जो आज स्ट्राइक की गई है गायगांव डिपो में, तो इन्हीं से इस बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं यहाँ के सरपंच से कि ये रोड की दुर्दशा कब से इस तरह की है। सबसे पहले बताइए कि इस रोड की दुर्दशा कब से इस तरह की है? इस रोड का काम साधारण 3 साल पहले चालू हुआ और काम चालू होते ही सिर्फ 3 महीने काम हुआ और बाद में बंद गिर गए। और इस पे पैसों की इतनी बड़ी अफरा तफरी हो गई कि ये जिले का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी कहा जा सकता है। और इस पे पैसा शासन की तरफ से लगातार आ रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। अभी भी 25 कोटी आने का असर है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि आप काम कीजिए। हमने स्ट्राइक की, आंदोलन किया, सब किया, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। क्या किसके अंडर में काम है? ये काम पहले PWD अकोला के अंडर था, अब ये जागतिक बैंक प्रकल्प अकोला को ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। यहाँ के सरपंच हमें बता रहे थे कि इसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। आइए इसी के साथ हम जानते हैं यहाँ पर जो तीनों डिपो ने जो स्ट्राइक की है, तो इनमें से इनके जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, इनसे बात करते हैं कि क्यों आखिर ये स्ट्राइक यहाँ पर की है, जिसकी वजह से आज 10 जिलों को इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। हमारा बोलना ये है कि जैसा रेलवे गेट से पूरा इतनी तकलीफ जारी है कि हमको हमारे पास के पैसे लगा के गड्ढे मुनना पड़ रहा और हमको आने के लिए 1 घंटा रख रहा। कम से कम 1 घंटा, और यहाँ पे 2 बार हो गए, 2 बार गाड़ा फंस गए और हमने हमारे पैसों से नज़दीक से 40,000 रुपये निकाले। और बाकी इस पर कोई घटना पर कोई काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। कोई बोलता है ये अंडर में, कोई बोलता है उसके अंडर में, बस ऐसा घुमा रहे। इसलिए हमने स्ट्राइक किए है
और हम इस पर लगातार हम इसमें जारी रहेंगे हमारी कंपनी जब तक भर्ती नहीं होती। सबसे ज़्यादा तुम ही कम से हम गड्ढे भर के हमारा ये काम कर दी। ये थे हमारे साथ यहाँ के जिम्मेदार जो स्ट्राइक लेके बैठे हैं और इनका कहना है ये बेमुद्दत आंदोलन इनका यहाँ छेड़ा गया है, जिसकी वजह से पूरे 10 जिलों को आसार लग रहा है कि काफ़ी तकलीफ़ों का, काफ़ी मशक्क़त का सामना आने वाले दिनों में, आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल को लेकर करना पड़ सकता है। यदि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया, तो आने वाले समय में लोगों का आक्रोश इससे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, डीजल और पेट्रोल को लेकर भी, और साथ ही साथ यहाँ से गुजरने वाले गायगांव रोड से गुजरने वाले नागरिकों और टैंकर ड्राइवरों को लेकर भी। कैमरामैन नंद गोपाल पांडे के साथ मैं शाहिद इकबाल, INN 24 न्यूज़ अकोला से।